बरतानिया पाकिस्तान ने कहा था अक़लियत पाकिस्तान की मुक़द्दस अमान। अगर आप पाकिस्तान की मुक़द्दस अमान अगर आपकी वजारती मरकज़ में नहीं है तो पाकिस्तान की रह नहीं सकते। अब आप सूबों के अंदर आपने कर दिया है, आपने कायदे-ए-आज़म की भी नफी की, और दूसरा ये कि फिल फॉर यानी जो है अपना जो वजारत अक़लियती वजारत है उसे कौमी सतह पर बहाल किया जाए। दूसरा ये कि ये वजीर जो है वो जो सरदार है उसके 2000 फैमिलीज हैं, और हम जो है 60 लाख क्रिश्चियन हैं, यानी इन्हें डिग्रेड किया जा रहा है। इसे फिल फॉर निकाला जाए। अगर 15 तारीख तक नहीं निकाला, 25 तारीख तक ना निकाला गया, 4 और 5 को कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर ना निकाला गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, जहाँ जहाँ भी हम कर सकेंगे प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद ये हड़प्पे का जो केस है, अभी तक मरियम नवाज ने नोटिस तक नहीं लिया। नवाज शरीफ को मैंने उसके सेक्रेटरी हाजी शकील के थ्रू वीडियो भेजी है, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। इन्होंने बताया था ये मैं आखिरी वार्निंग है कि इस दफा ये मुआवजा होगा मुल्क में। अब अपीलों के थ्रू हाथियों खुदावंद ने मरवाने का अहद कर लिया है। ये मैं आपको पेशन को ही बता रहा हूँ कि अब अपीलों के थ्रू हाथियों को मरवाने का खुदावंद ने फैसला कर लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। और ये जो डीपीओ है, ये बदमाश डीपीओ जो है, इसे फुल फॉर गिरफ्तार किया जाए और इस पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इसने हड़प्पे में 58 लोगों पर यानी 106 तक 106 साल हो गए हैं, और वहाँ पर नामालूम यानी 58 हड़प्पे के लोगों को नामालूम से मराद पूरा पेंडी यानी 19 लोगों पर यानी FIR काटी हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने वापस ले ली, ये वो ले ली, लेकिन यानी इन्होंने किया क्यों ऐसे? यानी ये दहशतगर्दी ये समझते हैं कि ये कोई पार्टी है। हम किसी पार्टी को ना आज तक हमने छेड़ा है, ना हम किसी पार्टी के चारने की मेंबरशिप है। हमने सारी पार्टियों को हराया है। नून को नून नहीं थी उस वक्त, IGI थी, और IGI सैकल निशान था, मैंने उसको भी हराया। पीपल्स पार्टी को मैंने 70,000 वोटर से हराया। ये सारे यूसुफ गिलानी मेरे घर के बाहर 4.5 घंटे खड़े रहे, या अपना जरदारी साहब मेरे घर पर मूड़े पे आके बैठे थे। हमने सोफा भी नहीं लाया थे, हमने कहा मूड़े पे बैठो, मूड़े जो गई हो तुझे। तो यानी ये अपना शहबाज शरीफ मेरे घर आया। लेकिन ये कि ये जो बदमाशी है ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कहिएगा कि ये कौन सा मिनिस्टर कौन सा है जिसकी आप बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं? ये वो जो सरदार है सिख, क्या नाम है उसका, रूड़ा सिंह है नहीं? हाँ, रूड़ा सिंह जो है। अच्छा देखिए कितनी बदनसीबी है कि पापा आजम के उस प्रोग्राम में एक हिंदू गया और एक सिख गया, यानी क्रिश्चियन जैसे है ही नहीं, सिर्फ ये डिग्रेड करने के लिए। अगर आपको खालिस्तान की अगर कोई सपोर्ट करनी है तो आप हमें तो ना यूज करें ना। अगर कोई खालिस्तान का आपका इशू है, मैं अपने वो जो ऊपर बैठे हैं ना जो चला रहे हैं इंतजाम, उनसे मैं कहूँगा कि आप हमारे मामले में न्यूट्रल रहें, हम जाने और गवर्नमेंट जाने। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये नहीं है आप कहें कि हम न्यूट्रल है और फिर आप इनका साथ दें, ये बदमाश है। आपने बदमाशों का साथ देने का अहद किया कि नहीं हम साथ देंगे। तो हम यही कहते हैं कि जो ऊपर है सलामती काउंसिल के जो लोग हैं वो इस सलामती इशू को यानी बिल फॉर जो है हल करें, अपना दबाव असर सूख इस्तेमाल करें और इस मामले को हल करें, और DPO को फौरी तौर पर सस्पेंड करें और इस पर पर्चा करके इसको अपने जो है यानी कानूनी जो कार्रवाई है वो पूरी की जाए। अच्छा, जो हड़प्पा का केस है उस केस में किस हद तक पेशरफ्त हुई है, और क्या वो उस खानदान को इंसाफ की राह में जो लोग रुकावट हैं? नहीं, कोई रुकावट नहीं है। बात ये कि हमने वहाँ पर चौकी का भी घेराव किया है जी। बात ये कि उन्होंने कहा जी हम आपके पास कल आएंगे, शाम को आएंगे। शाम को आए, उन्होंने माफ़ी मांगी। हमें माफियों से नहीं है, अगर माफी मांगनी तो जेलों में जो लोग हैं वो माफी मांग के सारे छोड़ दें। अगर माफी मांगनी है तो मेरा ख्याल आपने अपना प्रोसेस कर दे ताकि आपका रश कम हो जाए।
تو الفریڈ مسیح اور اس کے بیٹے جو اور ان تمام لوگوں کے جو ایف آئی آر تھی وہ یعنی وہ خود مانتے ہیں کہ ہم سے وہ ہو گئی ہے نہیں وہ لفظ ہے نہیں مسٹیک نہیں وہ لفظ ہے کہ سارے کو لوچ والی ہے میں کہ ہوں جب تھوڑے کو لوچ بجیا پھر ساری لچی تو نہ ڈرو پھر اسی بھی اپنی لچی سٹا گیا اچھا کر دو ہاں شروع کر دو ٹھیک ہے